से ज्यादा आएगा तो हम 201 आएगा तो मैं सबका चार्ज करेंगे। तो उससे क्या हुआ कि जो शीला जी की सरकार में लगभग 300 करोड़ का हम लोग सब्सिडी, जो उनको सब्सिडी देती थी वो पार्टियों को, उसको इन्होंने कहा था हम ऑडिट करा के और उसको कम करेंगे। उन्होंने आज तक 10 सालों में 11 साल में ऑडिट नहीं कराया, पर 300 करोड़ की सब्सिडी बढ़ाकर लगभग 4500 करोड़ कर दी। इसको कहते हैं फ्री की रेवड़ी। पानी उन्होंने कहा हम फ्री देंगे, पानी फ्री किसी को नहीं मिला, पानी मिला ही नहीं तो फ्री क्या मिलेगा है। लोग एक एक बूंद के पानी के लिए तरस गए, गंदा पानी आता रहा दिल्ली। फिर भी जो 1200-1300 करोड़ जल बोर्ड प्रॉफिट में था वो 73,000 करोड़ के लॉस में हो गया। जिनको नहीं मिलना चाहिए था, जो कैपेबल थे, जो उस चीज को चला सकते थे। क्यों कर रहे हैं नव्यांश शर्मा आप ऐसा? क्यों दिल्ली को बोझ तले लाद रहे हैं? पॉइंट रहेगा फ्री बीस के नाम पे। 11 साल के अंदर एक बस नहीं खरीदी, एक बस। जितनी बस अभी इलेक्ट्रॉनिक बसें भी आई हैं, अब इसका जवाब देंगे नव्यांश शर्मा, इसका जवाब देंगे जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं। लॉस में चला गया। बताइए। वादे तो आप भी कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं अभी 1000 चुनाव जीत गए तो 2100 रुपए देंगे और ये सब कुछ घोषणाएं हम करेंगे, लंबी चौड़ी वादे तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, आपके मुझे बहुत आपत्ति है, आपके चैनल पे लगातार जनता को मिलने वाली फ्री योजनाओं को रेवड़ी 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 कह के और कहा जा रहा है कि क्यों मिलनी चाहिए, बंद करके दिखाएंगे हम। देखिए, ये कितना हिपोक्रेसी है भाजपा की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलते हैं कि हम आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की चलने वाली रेवड़ियों को चलने देंगे, और इनके प्रवक्ता दिन रात चैनलों पे बैठ के बोलते हैं हम बंद करेंगे, नहीं मिलनी चाहिए महिलाओं को फ्री बस सर्विस। इन्होंने गारंटी शब्द को बदनाम कर दिया। देश के अंदर गारंटी शब्द की वैल्यू नहीं है आज बीजेपी की वजह से। आज आप दुकान पे सामान लेने चले जाओ, दुकानदार बोलता है कि इसकी गारंटी है, तो जनता बोलती है भैया सही से बताओ बीजेपी वाली गारंटी है कि केजरीवाल वाली गारंटी है। अगर बीजेपी वाली गारंटी है तो ये नहीं लेंगे, चाइना का माल होगा ये। केजरीवाल वाली गारंटी चाहिए। इन्होंने गारंटी शब्द को बदनाम कर दिया। आज ये मैनिफेस्टो लेके आए हैं अपना, इनसे ये तो पूछा जाए कि जो मैनिफेस्टो आपने पिछले 5 साल में दूसरे स्टेट्स में लागू किए उनका क्या हुआ। ओडिशा में आपने झूठ बोला था कि फ्री बिजली देंगे, आज तक क्यों नहीं हुई। ओडिशा में आपने बोला था कि हम सुभद्रा योजना लागू करेंगे, महिलाओं को 50,000 रुपए देंगे, आज तक क्या हुआ उस शगुफे का। इन्होंने महाराष्ट्र में बोला था कि हम लाडकी बहन योजना लेकर आएंगे, आज महिलाएं दर बदर की ठोकरें खा रही हैं इनकी वजह से। ये इन्होंने हाल कर दिया देश के अंदर। ये कह रहे बिजली फ्री करेंगे हरियाणा में, आज तक बिजली फ्री क्यों नहीं हुई। इन्होंने गुजरात में बोला हम युवाओं को, गुजरात के एक एक युवा को हम रोजगार देंगे, आजकल क्यों नहीं, अब आज तक क्यों नहीं हो पाया। आज ये दिल्ली में हमारी नकल करके ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। दिन रात झूठ बोलते हैं ये लोग। 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, पता नहीं कहां से ये नए नए ये फिगर्स ले आते हैं। हर रोज ये अपने दफ्तर में उठते हैं और उठ के एक नई कहानी बनाते हैं और इनके प्रवक्ता नई एक्टिंग करते हैं चैनल्स पे आके। मुद्दों पे बात करो, आप ग्राउंड पे निकलो। हम अपने एक स्टेट का काम बता रहे हैं, आप अपने 20 स्टेट का काम बताओ। आप बताओ, हमने बिजली फ्री करके दिखाई, आती है, जीरो बिल दिखाते हैं। आप बताओ कहां पे आपकी बिजली फ्री आती है, जीरो बिल दिखाओ मुझे आप। हमने मुनाफे का बजट प्रस्तुत किया, महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है, आपके चैनल पे बीजेपी प्रवक्ता ने माना। मैं चैलेंज करता हूं, पूरे देश में एक राज्य बताएं जहां महिलाओं को बस सर्विस फ्री मिलती है। ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। अगर ये इनके नेता ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गारंटी हम योजनाएं चलने देंगे, अरे तो लोगों को जब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी देनी है आपने, तो लोग अरविंद केजरीवाल से ले लेंगे ना, आपसे क्यों लेंगे। इनकी हिपोक्रेसी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। दिल्ली में चुनाव लड़ने आए हैं, झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर। आप मैनिफेस्टो दिल्ली का लेके आए हो, आप पहले ये बताओ ओडिशा के मैनिफेस्टो का क्या हुआ, हरियाणा के मैनिफेस्टो का क्या हुआ, महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो का क्या हुआ, गुजरात के मैनिफेस्टो को क्या हुआ। आप मैनिफेस्टो एक प्रिंट करा लेते हो, उसको फ्रेम करा के अपने दफ्तर में टांग देते हो, उसके बाद पूछते नहीं उसे। आप दिल्ली के अंदर काम करना पड़े, 10 साल से आपकी जनता ने। मैं जवाब आपसे लूंगा, एक रिएक्शन। हाँ, एक रिएक्शन मैं ऋतु जी से भी ले लेता हूं, उनको भी डिबेट में हम लोग शामिल कर लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ऋतु जी, आप फ्री के वादे तो आप लोग भी बहुत सारे कर रहे हैं, कैसे अलग हो गई पॉलिटिक्स? सबकी एक ही पॉलिटिक्स दिख रही है मुझे तो दिल्ली में, कि भाई बांटो बांटो और बांटो, फिर जनता समझ जाए जिसको कि कौन सही बोल रहा है कौन नहीं, उसकी तरफ चला जाए। डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, जबकि 41% लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट का इशू सबसे बड़ा होना चाहिए था। देखिए रोहित, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप जो है मुझसे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आज जिस भी दिल्ली के बारे में केजरीवाल जी दावा ठोकते हैं या बीजेपी दावा ठोकती है, वो दिल्ली जो बनाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया। मैडम, मैंने डेवलपमेंट का सवाल इसलिए पूछा कि आप डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट है तो वही बताइए ना। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं बीजेपी से भी कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी से भी कह रहा हूं कि अगर डेवलपमेंट है तो वो बता के वोट मांगिए ना।
क्या जरूरत है ये कहने की हम 25 लाख का ये देंगे, हम 2,500 रुपए देंगे, हम 3,000 रुपए देंगे, हम 2,100 रुपए देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे? ये बोलिए हमने ये दिया है, आप हमको वोट दो। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी बात कहने का पूरा मौका देंगे, और जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है तो वही उसका जवाब मैं देने जा रही हूँ। ये जो पूरा दिल्ली जो आज आप देखते हैं, ये शीला दीक्षित जी की देन, और इसी शीला दीक्षित जी की देन जो है, इतनी आज भरी पूरी आप दिल्ली देखते हैं, उस पर लीपापोती करने का काम जो है केजरीवाल ने किया। वही जो है उसी को लीप दिया, उसी को पोत दिया, फिर उसी को जो है उसी का प्रचार कर दिया। वो काम सारे शीला दीक्षित जी के थे। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं दिल्ली के लिए किया है। दूसरी बात मैं बताऊं कि आप जिन गारंटीज की या फ्री रेवड़ी की या लाभांश की बात करते हैं, तो वो ये जो है, ये वेलफेयर जो पीपल वेलफेयर जो योजनाएं होती है, ये सरकार हमेशा से देती है। जब से जो है हमारा देश आजाद हुआ है, तब से गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को जो है इस प्रकार की सुविधाएं मिलती रही है। शीला दीक्षित जी के टाइम में जब महिला जो प्रेग्नेंट होती थी उसको जो है पैसा दिया जाता था। जब वो हॉस्पिटल में बच्चा जब होता था तब उनको पैसा दिया जाता था, घर में होता था तब भी दिया जाता था। उसके बाद जो है अगर लड़की हुई है तो उसकी जो है पढ़ाई 12वीं तक की जो है फ्री शीला दीक्षित जी के टाइम में की जाती थी। लेकिन हमने इन चीजों का कभी इस तरह से प्रचार नहीं किया, ना ही इनका फायदा लेने की कोशिश की। ये तो वेलफेयर योजनाएं होती है, तो जो है समाज के लिए और लोगों के लिए की जाती है। और आज भी हमने जिस स्टेट में हमने वादा किया, उसी स्टेट में देख लीजिए, चाहे आप तेलंगाना देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, जहां हमने वादे किए वहां हमने वो पूरे किए। कर्नाटका में हमने कहा कि जो महिलाएं हैं बस जो है फ्री यात्रा करेंगी, वहां पर फ्री यात्रा कर रही। हमने वहां पर जो अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्यारी दीदी योजना हम लेकर आए हैं और 2500 रुपए हम देंगे, तो उसको हम, ये खाली जुबानी जमा खर्च नहीं है। भाजपा की तरह या केजरीवाल जी की तरह उसको जो है पूरा फोकस करके जा रही है हमारी सरकार। मैं आपके पास आता हूं। मैं सर्वे का अगला सवाल दिखाता हूं, उसका रिजल्ट फिर आप लोगों के पास एक एक राउंड में दोबारा से आऊंगा। सर्वे का मेरा जो तीसरा सवाल था दिल्ली की पब्लिक से, वो ये था कि मुफ्त की घोषणाएं क्या चुनाव में वोट हासिल करने के लिए की जाती हैं? अब देखिए, इसमें 83% लोगों ने कहा कि हाँ, जो मुफ्त की घोषणाएं हैं ये चुनाव के वक्त इसलिए की जा रही ताकि हमको वोट मिल सके। 14% लोगों ने ना में जवाब दिया और 3% लोगों ने कहा कि भाई हम इस पर कुछ कहेंगे नहीं, कोई रिएक्शन हम देना नहीं चाहते। इसके बाद अगला सवाल था कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया है। हर महीने 2,500 रुपए से लेकर तमाम योजनाएं हैं। क्या महिला वोट इस बार दिल्ली में निर्णायक होगा? 62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 28% लोगों ने कहा नहीं और 10% लोगों ने इस पर अपनी कोई भी राय नहीं जाहिर की है। मैं एकदम वापस आप